है गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि। ही सच वैसे मैंने कार्ड डेक का जो ये सब चार्ज करके रख दिए। वो मैंने वीडियो इसलिए कट करा, इसलिए मैंने नहीं डालने की कोशिश डाला वो, क्योंकि उसमें बैकग्राउंड से म्यूज़िक आ रही थी। क्योंकि यहाँ पे अभी भी स्पेल मेरा हो चुका है, तो वो वही बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा था, तो कॉपीराइट इशू आ जाता, इसीलिए मैंने वो कट कर दिया। और अभी मैं फिर से इंट्रोडक्शन डाल रही हूँ। इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन ये है कि टॉपिक कौन सा है कि आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ कुछ गलत किया है तो क्या उसको इनका रिग्रेट हो रहा है, एंड क्या है इनके हिडन इंटेंशंस आपके प्रति, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या एनर्जी है इनकी आपके लिए, और आपके लिए आपके स्पिरिट एनिमल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। आज मैं स्पिरिट एनिमल्स की गाइडेंस आपके लिए लूँगी। आपको भी इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए ये भी हम क्लैरिफाई करेंगे आज क्लैरिफाइड डेक से। ओके, तो आज मैं वैसे रून्स का भी इस्तेमाल करने वाली हूँ, रून्स ओरेकल कार्ड्स का भी मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। एंड यहाँ पे हमारे ओरेकल कार्ड्स, रून्स ओरेकल कार्ड्स, रून्स की भी रीडिंग करूँगी गाइस, क्योंकि रून्स की भी रीडिंग मैंने करी है, तो प्रॉपर रून्स की भी रीडिंग करेंगे। बट आज मैं रून्स ओरेकल कार्ड आपको यूज़ करूँगी आपके लिए, ताकि इतना एक्सपेरिमेंट इसलिए कि मुझे अच्छी से अच्छी रीडिंग मिले और परफेक्शन आए रीडिंग में। ओके, तो चलिए गाइस, ये रीडिंग सभी के लिए है, ऑल साइंस के लिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं सभी लोगों का बहुत थैंक यू, वेलकम टू आवर फैमिली। जो लोग नए जुड़े हैं सभी का वेलकम, एंड जो लोग नए जुड़ेंगे उनका अभी से दिल से वेलकम वेलकम। क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग पहली दफ़ा भी ये रीडिंग देखेंगे ना, उनमें से काफ़ी सारे लोगों के लिए, लगभग सभी लोगों के लिए भी ये रीडिंग रेजोनेट हो सकती है। पता नहीं आज ऐसे चैनल नहीं हो रही मुझे। ओके, तो कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को, आर्कएंजल रफाइल को। जो आर्कएंजल माइकल, जो आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, तो अभी इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लाइफ में अभी इस वक्त क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लाइफ में अभी इस वक्त क्या चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके पर्सन के लाइफ में। कॉन्फ्लिक्ट किस चीज़ को लेकर? लॉयल्टी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। हीलिंग चल रही है आपके पर्सन के, प्यूरिफिकेशन चल रही है, क्लिनजिंग चल रही है। ये देखो कार्ड यहाँ पे दिख नहीं रहा ना, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ की चाह है कि कोई कौन सी पॉसिबिलिटी से देखते हैं भाई। हाँ, रिस्क फैक्टर उठा के चल रहे हैं, मीन्स किसी रिस्क को लेकर चल रहे हैं आपके पर्सन। कुछ अच्छा होगा इस पॉसिबिलिटी के सहारे, कुछ अच्छा होगा इस पॉसिबिलिटी के साथ चल रहे। ओके, इस वक्त आपके पर्सन भाई कंप्लीटली किसी के जाल में फंस गए हैं। आपके पर्सन किसी के जाल में फंस गए हैं। इमोशंस हो चुके हैं ब्लॉक, लाइफ हो चुकी है मेस्ड अप। लाइफ लग रही है इनको जैसे कर्स कर दी इनकी लाइफ को किसी ने, क्योंकि जिसके साथ जिसके जाल में फंसे हैं वो किसी का बिछाया एक विच क्राफ्ट का जाल था क्या? एक विच एनर्जी आ रही मुझे, किसी विच पर्सन के साथ या फिर किसी विची लोगों के साथ ये पर्सन फंस गए हैं, उनके जाल में फंस गए हैं। और इनके इमोशंस में लाइफ कंप्लीटली इनकी मेस्ड अप हो चुकी है। ब्रोकन है, ब्रोकन हार्ट ब्रोकन हो चुका है, डिस्ट्रॉयड हो चुकी है लाइफ इनकी काफ़ी। और ये बहुत ज़्यादा सौरों में बैठे हैं, क्योंकि आए दिन इनके घर में क्या होते हैं? झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, क्लैशेस, डिफरेंसेस। अब तो बस किसी एक लॉयल पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं जिस पे ये बिलीव कर सके, क्योंकि ये ट्रैप हो चुके हैं। बिलीव कर रहे कोई ऐसा लॉयल पर्सन, कोई ऐसा लॉयल फ्रेंड इनके लाइफ में आए, पॉसिबिलिटी उसी से, और इनको इस ट्रैप से छुड़ाए, इनको इस कैद से छुड़ाएं, उनको वह उस जो जहन्नुम में इनकी लाइफ चली गई ना, तो वहाँ से उनको छुड़ाए। ये तो बड़ी दुख भरी कहानी निकल आई भाई। मुझे पता था सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होगी इनकी, बट इतनी कॉम्प्लिकेटेड होगी आई डोंट थिंक सो, क्योंकि दिखने से तो ऐसा नहीं दिखता है। आपको तो बढ़िया लेवल पे दिखते हैं आपके पर्सन ना। नहीं मैम, दिखने में तो बड़ा अच्छा दिखता है, इनका सब कुछ अच्छा चल रहा है। करेंगे क्लैरिफिकेशन में, आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी, डोंट वरी। बैठे हैं ना एंजल यहाँ पे हमें आंसर देने के लिए। एंजल तो है, इलीजिव को क्लैरिफाई करो एंजल।
ओके, देखो डेक तो मेरी सही है। मैरिड है क्या आपके पार्टनर? हाँ, किसी ऐसे पर्सन के साथ मैरिड है जो अनफेथफुल है, जिसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। और जिस पर्सन के साथ ये मैरिड है ये काफ़ी जेलस है एंड ऑब्सेसिव है इनको लेकर। काफ़ी अंदर कोई फीलिंग नहीं है इनको, मीन्स आपके पर्सन को भी उसको लेकर कोई फीलिंग नहीं है। और वो जो सामने वाला पार्टनर है ना, वो सिर्फ बनाता है कि वो आपके पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बट आपके पर्सन को भी पता है कि ये दिखावा है, ये कुछ सच नहीं है, ये सिर्फ एक दिखावा है। ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी पता है। अब लाइफ काफ़ी स्लो चल रही है, काफ़ी पैनिक हो गई है लाइफ, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके पर्सन की मिस हो गई है, क्योंकि उस पर्सन ने आपके पर्सन को होल्ड ऑफ करके रखा है। आपके पर्सन की लाइफ अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई है। घर में कलेश हो रहे हैं, घर में काफ़ी झगड़े हो रहे हैं। वेटिंग जोन पे रखना, उम्मीद पे रखना, बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी थक गए हैं इंतज़ार करते करते। अब ये उन लोगों के लिए भी आ रहा है मुझे कि अगर आप सिंगल है, आपके पर्सन भले मैरिड नहीं है, तो इनके घर में कुछ ऐसे लोग हैं, हो सकते हैं स्वयं इनकी माताजी हो सकती, बहन हो सकती है, जो दिखावा करती है कि आपके पर्सन से प्यार तो बहुत करते हैं, और इन लोगों ने आपके पर्सन को उस प्यार के जाल में फंसा लिया, झूठे प्यार के जाल में फंसा लिया है, और ये आपके रिश्ते के खिलाफ है। ये लोग डिले कर रहे हैं आपके पर्सन को, कुछ एक्शन आपके टूवर्ड्स ना ले, कुछ आपसे बातें ना करें। ये लोग उनको ना किसी ट्रिकरी माइंडसेट से फंसा रहे हैं, क्योंकि गेम तब बहुत खूब खेला जा रहा है आपके पर्सन से, आपके पर्सन के साथ हो रही है गेम वाली चीज़ें। ऐसे जाल में आपके पर्सन फंस गए हैं। अब यहाँ पे ना, अगर आप बहू हैं तो हो सकता है आपके लॉज वाले लोग के जाल में आपके पर्सन इस तरीके से फंस गए हैं, और अगर आप कोई माताजी देख रही तो हो सकता है आपके बहू के जाल में आपके बेटे से फंस गए हैं। हार्ट फॉक क्लैरिफाई करो। क्या यहाँ पे कोई ऐसा भी देख रहा है क्या, या फिर शायद देखने वाला हो, कि जो करियर के लिए ज़्यादा ऑब्सेसिव है बट करियर में उसको बढ़त नहीं मिल रही है, और अब देखना चाहते हैं। वैसे देखना तो वो स्वयं को देखना चाहते हैं, बट टॉपिक है कि आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, फिर भी कोई देख रहा है। तो उन लोगों के लिए, जो लोग स्वयं के लिए देख रहे हैं ना, तो उनको ये फील हो रहा है कि ये कहीं फंस गए हैं। उनकी हर एक्शन, उनका हर काम जैसे कि कोई अड़ा रहा है, कोई ब्लॉक कर रहा है। एक एक्स्ट्रा मैसेज किसी के लिए आया था ये। ओके, तो चलिए यहाँ पे और कार्ड का क्या आ रहा है कि बैड लक किसी का तो चल रहा है, कंट्रोल नहीं है इनके लाइफ में कोई, इनको मीन्स इनका खुद का कंट्रोल नहीं है। बैड लक कुछ ऐसा चल रहा है, कोई नेगेटिव फेज ऐसा स्टार्ट हो चुका है कि इनके लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में चला गया है। मैनिपुलेट काफ़ी इनको किया जा रहा है, इनसिक्योर इनको फील हो रहा है, और एक नार्सिसिज्म एनर्जी वो फील कर रहे हैं। उनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं बचा है अभी इस वक्त। कार्ड्स को क्लैरिफाई करो। मुझे लगता है ये अगर कोई करियर के लिए देख रहा है तो कोई ऐसे बॉस है किसी के, जिसके जाल में आपको लगता है कि आप फंस गए हैं, आप वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, आपके पैशन को दबाया जा रहा है, आपकी क्रिएटिविटी को दबाया जा रहा है, उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा है, और आपको मैनिपुलेट बहुत किया जा रहा है। इस ऑर्गेनाइजेशन में किसी को रहना अच्छा नहीं लग रहा है। चलो, तो पर्सन ना कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ में, इस चीज़ से निकलने से। वो ऑनलाइन या फिर कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं
किसी को मैसेज करना, किसी को कांटेक्ट करने की एनर्जी आती हुई दिख रही है। बट इनको ना सामने वाले लोगों ने इस तरीके से पकड़ के रखा है ना, तो वो जा नहीं पा रहे। उनका बार बार इनका मोरल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार इनसे झगड़े क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, अनस्टेबल करने की हो रही इनकी लाइफ। ब्रोकन का क्लैरिफाई करो। अगर कोई बहू अपने पति से, अपने स्पाउस से बात करने की कोशिश करते ना, कुछ बहाना ढूंढ भी ले, तो लॉज वाली इस तरीके से पकड़ के बैठते हैं ना सराउंडिंग ऐसे बेटे को, तो कोई मौका ही नहीं दे रहे कि कौन सी ऐसी बहू है यहाँ पे जिसके एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। अगर ये आपके रोमांटिक पार्टनर है, कहीं और इन्होंने मैरिज कर ली है ना, तो भाई ये थोड़ा सा उन्होंने एक लॉन्ग टर्म कोई ऐसा विजन देखी, किसी और रिलेशनशिप में चले गए थे। सक्सेस, रिवार्ड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सब कुछ देखकर अगर ये गए होंगे, या फिर इनके फैमिली वालों ने इनको ही शादी करने के लिए मजबूर किया हो, तो वहाँ भी इनको काफ़ी डिसअपॉइंट मिलती हुई मुझे दिख रही है। डिस्ट्रैक्ट हो गई इनकी लाइफ, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन में चले गए हैं। तो कोई ऐसा एक मुझे एम्प्लॉय दिख रहा है जो शायद खुद के लिए देख रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय से बहुत मेहनत कर रहा है, अपने बहुत एफर्ट डाल रहा है, बट उसको रिवार्ड नहीं मिल रहा है। मैनिपुलेशन मिल रही है उसको, बार बार ह्यूमिलेट किया जा रहा है, मैनिपुलेशन मिल रही है। और कोई जॉब ढूंढ भी ले, कहीं जाने की कोशिश भी करे, तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट में उसको ऐसे फंसाया जा रहा है, पकड़ के रखा है। मीन्स जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन को उनका पूरा टैलेंट चूसना है, उनका पूरा पैशन चूसना है, बहुत कम दाम में, भला अपने ही चमचों का करना है। ऐसा मुझे किसी के लिए एनर्जी आई है यहाँ पे। और रिलेशनशिप में जो लोग देख रहे हैं ना, जिनके पार्टनर किसी और के साथ है रिलेशनशिप में, भाई इनका तो दिल टूट चुका है, हार्ट ब्रोकन की एनर्जी में है ये, डिसअपॉइंटमेंट में। अगर आप मैरिड है, आपके पार्टनर किसी और थर्ड पार्टी के पास रहते हैं, लिविंग में है, तो हेल से भी ज़्यादा हेल इनकी लाइफ हो चुकी है। आप कहेंगे मैम ऐसा दिखता नहीं है, तो किसी को ऐसे खुलकर थोड़ी ना बताएंगे कि हम तो बड़े शान से थर्ड पार्टी में चले गए थे, बीवी को, हस्बैंड को गाली गलौज करके, सो उसमें बुराइयां सुना के, दिखा के हम तो किसी और के साथ चले गए। भैया अब तो हमारी इतनी फटी पड़ी है, तो कोई अपने आप को कैसे दिखाएगा ना, दिखा नहीं रही है लोग। बट ये है, एनर्जी है। बस कोई प्यार से इनसे बात कर ले, इस इंतज़ार में है ये। सौरों की एनर्जी, जी हाँ, है। दिल में तो दर्द बहुत छिपाया हुआ है, जुबा पे आ नहीं रहा है। जुबा पे दिख रहा है कॉन्फिडेंस, जुबा पे मीन्स लोगों को दिख रहा है एक लीडर, लोगों को दिख रहा है कॉन्फिडेंट मैन, पावरफुल मैन, स्ट्रगल मैन, कॉन्फिडेंट मैन, डैशिंग मैन। मीन्स वुमन भी हो सकती है, दिखाने के लिए दिखाते हैं, बट अंदर से तो भाई दिल टूट टूट के रो रहा है। सौरों की एनर्जी में ये काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब किसी के फादर बहुत ज़्यादा ही अब्यूसिव वाले हो, ईगो वाले हो, हार्श हो, रूड हो, थक गए, एग्जॉस्ट हो चुके हैं। इनके सामने इनकी एक नहीं चलती। किसी के अगर ऐसे अब्यूसिव फादर है तो इनकी एक नहीं चलते, एग्जॉस्ट हो गए हैं। या फिर कोई कंट्रोलिंग ऐसा पावरफुल पर्सन इनके लाइफ में है, जिन्होंने किसी को सांस तक कंट्रोल करा, किसी को सांस तक का हिसाब देना पड़ता है। ये एग्जॉस्ट हो चुका है ऐसे लाइफ से। डोमिनेटिंग पार्टनर,
कॉन्फ्लिक्ट, आए दिन थर्ड पार्टी में है आपके पार्टनर, तो आए दिन इनके काफ़ी क्लैशेस हो रहे हैं, काफ़ी झगड़े हो रहे हैं। अंदर से उनको कोई खुशी नहीं मिल रही बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड है। मटेरियलिज्म इनको बहुत महंगा पड़ रहा है। मटेरियलिज्म को देखकर अगर किसी ने आपको छोड़ के और रिश्ते में चला गया है, फिर चला जाने के बारे में सोच भी रहे ना, तो लाइफ तो अभी से हेल है फिर इनकी। और जो ऑलरेडी गया है वो तो बेचारा पूरा वेल में चला गया, वेल के बिल्कुल तले लग गया, वो बॉटम पे लग गया है। खुद निकालने की कोशिश भी करे तो भी कुआं बहुत ही डीप है, कुआं बहुत ही अंदर है, आने से रहे। चीज़ें मुझे दिख रही हैं, तो चीज़ें मुझे ये दिख रही हैं इनकी। देखते हैं ट्रैप्ड। हाँ, देखो कार्ड भी कैसे आया, कहाँ ट्रैप्ड है, देखो डेविल के साथ ट्रैप्ड है, या तो कोई ब्लैक एनर्जी में ट्रैप्ड है, मीन्स ब्लैक मैजिक ऐसा कुछ किया है इनके ऊपर, या तो किसी ऐसे नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक पर्सन के साथ बंध गई है इनकी जीवन की डोरी, वहाँ से आने का कोई मोटिवेशन इनके अंदर नहीं रहा, एग्जॉस्ट हो चुके हैं। मीन्स कम्प्लीटली इनकी लाइफ किसी ने यूँ बंद कर दी है, ट्रैप्ड है वहाँ पे। बहुत स्ट्रगल किया है उन्होंने वहाँ से निकलने के लिए, बट अब गिव अप कर दिया है, एग्जॉस्ट हो गए हैं। लॉयल्टी, मैंने कहा ना किसी ऐसे लॉयल पर्सन से किसी ऐसे लॉयल पर्सन के इंतज़ार में है, उनके साथ इनिशिएट करने के इंतज़ार में है, ये आप है, क्योंकि यहाँ पे रिग्रेट है। लॉयल्टी वाले पर्सन अब आप ही बचे हैं इनके लिए, इंतज़ार कर रहे हैं ताकि आप इनकी कुछ मदद करो, आप इनका सहारा बनो, आपके साथ इनिशिएट करने की स्टार्ट करेंगे। तो एग्जैक्टली कैसी सिचुएशन आप ये हो रही, देखो अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी को छोड़ आपके लाइफ में आए हैं, वो वहाँ पे ट्रैप्ड है, आपको पहले ही बोल दूँ, अगर ये मैरिड है तो वो वहाँ से निकलना इतना आसान नहीं इनके लिए। हाँ, बट आपके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करेंगे, आपको कमिटमेंट दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, इट्स डिपेंड ऑन अब इनकी हालत की क्या है। बट इस वक्त उनको ना एक स्टार्ट चाहिए अपनी लाइफ में, प्यार की ज़रूरत है, एक इनिशिएशन की ज़रूरत है, एक लॉयल फ्रेंड की ज़रूरत है, एक लॉयल साथी की ज़रूरत है। जी हाँ, ये रिस्क लेने की कोशिश करेंगे। अगर ये मैरिड है तो हो सकता है वहाँ पे डिवोर्स की बात करने की कोशिश करेंगे। पॉसिबिलिटीज़ है आपको जस्टिस देने के लिए आपके लाइफ में आए। और अगर ये थर्ड पार्टी में गए थे, किसी थर्ड पार्टी मीन्स आप मैरिड है और किसी थर्ड पार्टी में गए थे, तो आपके साथ इनिशिएट करने का बहुत इंतज़ार कर रही है। और वो कब तक नहीं आ पाते, जब तक ये जो बेड़ियाँ इनके हाथ में किसी ने बांधी ये खुद तोड़ नहीं पाते, जहाँ पे स्टक है। जब ये तोड़ नहीं पाते तब तक आपके साथ इनिशिएट नहीं कर रहे। बट एनर्जी ऐसी कि इनको एक इनिशिएट ऐसी करनी है आपसे। मीन्स आप मैरिड है, आपका तो हक है, बट आपके पास आने में कौन सी दिक्कत नहीं होती है, बहुत सारी दिक्कत है, फियर है काफ़ी। अगर लॉन्ग टर्म लिविंग में रहे तो बहुत बड़ा फियर है। उनको थर्ड पार्टी ने कुछ डराया धमकाया हो, वाया एनर्जेटिकली या फिर ऐसे ही लाइफ में इंतज़ार कर रहे कि इनके साथ भी कोई जस्टिस हो, इनके साथ कोई फेयर हो। लाइफ में इस होप के साथ बैठे ही है। बट लोगों को दिखाने के लिए मुझे लगता है हीलिंग कर रहे हैं। आप कर रहे क्या? आप हीलिंग कर रहे तो उनके अंदर वो चाह, वो पैशन, वो स्ट्रांगनेस आती हुई दिख रही है, या फिर ये खुद की हीलिंग ले रहे हैं। मुझे लगता है किसी हीलर से जुड़े हैं ये, या तो आप या तो वो जुड़े हैं। वो अपनी लाइफ को क्लींस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ को प्यूरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे इनकी हीलिंग होगी इसे वैसे वो अपने एक्शन में आ जाएंगे।
ये चल रहा है आपके पर्सन के लाइफ में। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के हिडन इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी व्यूज़ वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे व्यूज़ के पर्सन के ट्रू एंड हिडन इंटेंशंस मेरे व्यूज़ को लेकर क्या है। मेरे व्यूज़ के पर्सन के ट्रू एंड हिडन इंटेंशंस मेरे व्यूज़ को लेकर क्या है। फेथ तो आपके ऊपर ही है। लॉयल्टी मैंने कहा था, आप इससे चल रहे हैं। देखो, आपके लिए इनकी तो काफ़ी रोमांटिक फीलिंग आ रही है। आपको लेकर इनकी काफ़ी रोमांटिक फीलिंग आ रही है। ये आपके साथ आप फेयर रहना चाहते हैं। मैंने कहा ना, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। आपके साथ आप ये फेयर रहना चाहते हैं। ये आपके डिवाइन मस्कुलिन है। अगर आप मेल है तो हो सकता है आप इनके डिवाइन मस्कुलिन है। स्पेल बाउंड है आपके डीएम पर, आपके डिवाइन मस्कुलिन के ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेल हो रहा है। ब्लैक मैजिक वाले स्पेल हो रहे हैं। ये बार बार एनर्जी बहुत आ रही है ब्लैक मैजिक की। अगर काफ़ी लॉस एंड सैडनेस की एनर्जी ये आपको दे रहे हैं, अगर इन्होंने आपको दी है, तो आपके पार्टनर के ऊपर बहुत स्ट्रांग ब्लैक मैजिक स्पेल हो रहे हैं। एडिक्शन भी हो चुके हैं। कोई ऐसा ब्लैक मैजिक है ना कि इनको एडिक्टेड कर देना, आप दोनों में सेपरेशन लाना, दूरियां लाना, ये चीज़ है ब्लैक मैजिक से हो रही है। अभी ऐसा नहीं कि हिडन इंटेंशन ये है कि आपके ऊपर स्पेल करना है, ब्लैक मैजिक करना है आपको। नहीं, ये नहीं है। मुझे जो चैनल हो रहा है, अगर उन्होंने आपको लॉस एंड सैडनेस की एनर्जी दी है, काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं, उस हिसाब से आपसे काफ़ी नार्सिसिस्टिक एंड टॉक्सिक बिहेवियर इन्होंने किया है, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक के इफेक्ट में थे। अब उनको कोई डिवाइनेस, और इसी चक्कर में उन्होंने आपसे क्या किया था, ब्रोकन रिलेशनशिप किया था। अगर आगे ये चीज़ें होंगी आपके साथ, पहले ही बोल दो, अगर यहाँ पे कोई न्यू कमर है और या तो इनकी सिचुएशन इस वक्त चल रही है ऐसी कि पर्सन बहुत गलत बिहेवियर कर रहे हैं, आपसे अलग ही बिहेवियर कर रहे हैं, आपसे रिश्ते तोड़ने की धमकी दे रहे हैं, या फिर रिश्ता तोड़ रहे, या फिर रिश्ता अभी तोड़ चुके हैं। ही इज इन ब्लैक मैजिक इफेक्ट। और ये लंबे समय से अगर किसी का ये रिलेशनशिप ब्रोक हो चुका है, या फिर आप दोनों में दूरियां आ चुकी है, लॉन्गिंग आ चुके हैं, तो देखिए आप तो ये डिवाइन गाइडेंस इनको मिल चुकी है, उसको फॉलो कर रहे हैं। इनके ट्रू हिडन इंटेंशंस सच ट्रू एंड अनकंडीशनल लव ही हैं आपको लेकर। देखते हैं, रोमांटिक फीलिंग को क्लैरिफाई करते हैं। हाँ, आपके पर्सन पहले आपका रिश्ता इनके लिए काफ़ी बर्डन रहा होगा, इनको स्ट्रगल लग रहा होगा, स्ट्रेस लग रहा होगा इनको ये रिलेशनशिप। अब आपके पर्सन ना आपका बर्डन उठाने के लिए रेडी है, स्ट्रगल उठाने के लिए रेडी है, ये सब कुछ करने के लिए अब रेडी है, क्योंकि अब ये आपके साथ इनिशिएट इनको करनी है। बट इनको ये लग रहा है आपके पर्सन को कि शायद उन्होंने काफ़ी वक्त लगा दिया है इस रिलेशनशिप में। टू बी फेयर को क्लैरिफाई करो। रोमांटिक फीलिंग है, जिनकी अभी भी स्टार्ट नहीं हो रही ना, उनके लिए रोमांटिक फीलिंग आती हुई दिख रही है। देखिए, मोटिवेशन उनको फील नहीं हो रही, एनर्जी नहीं, तो वही ब्लैक मैजिक की एनर्जी है। फेयर होना है बट वो फेयर नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि उतनी एनर्जी नहीं है, क्योंकि उतना मोटिवेशन इनके अंदर नहीं है, वो पैशन नहीं है। तो व्हाई, क्यों नहीं है? क्योंकि ब्लैक मैजिक स्पेल इनके ऊपर हो रहा है। एफर्ट तो लेना चाहते हैं, काफ़ी डिलीजेंस एनर्जी इनको आपको लेकर है अंदर से। आप कहेंगे मैम बात तो नहीं करते, हमें ब्लॉक करते, गुस्सा करते, हम तो नॉर्मल बात करते हैं, तो वो इफेक्ट में है भाई। डिवाइन मेल को क्लैरिफाई करा पे क्वीन ऑफ वांड्स। जी हाँ, आप इनके, ये आपके डीएम है, डीएम डिवाइन मस्कुलिन है।
बट आपको लेकर इनके अंदर काफ़ी करेज, काफ़ी कॉन्फिडेंट आप लगते हो, फोकस्ड है आपके ऊपर, ये आपके साथ सच में लाइफ का जॉय करना चाहते हैं। बट करेज, अगेन वही मैं कह रही हूँ, करेज ये रफ ऐसे डाल रहे हैं और इनके सराउंडिंग काफ़ी बाउंड्रीज है, उस हिसाब से उनका डिफेंसिव नहीं आ रहा है, डिफेंसिव प्लानिंग नहीं आ रही, लैक ऑफ प्लानिंग है, इसीलिए इस जंजीरों को तोड़ नहीं पा रहे हैं। अब वही तो चीज़ें ना, लैक ऑफ की चीज़ें। स्पेल बाउंड को क्लैरिफाई करो भाई। हाँ, अगर आप मैरिड है, आपके पर्सन के साथ दो बातें आ रही है। अगर आप मैरिड हैं तो अगर आप स्पेल कर रहे हैं, अपने मैरिज को बचाने के लिए स्पेल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली स्पेल वर्कआउट हो रहा है। अगर पर्सन आपके साथ आ रहे तो इनके दिल के अंदर से आपके लिए रोमांटिक एंड काफ़ी ऑनेस्ट फीलिंग है, बट शायद वो जता नहीं पा रहे, उस तरीके से आपसे निभा नहीं पा रहे रिश्ता, क्योंकि अभी भी उस रिश्ते से, उस एनर्जी से वो निकल नहीं पा रहे अगर ये आपके साथ आए हैं तो। बट अगर ये मैरिड होकर भी आपके साथ नहीं आ रहे हैं तो स्पेल इसलिए किया जा रहा है कि पर्सन आपके साथ ना जुड़ जाए, आपके साथ फिर से इनका स्टेबल, सेफ एंड सिक्योर रिलेशनशिप ना हो, जबकि इनकी जेन्युइन चाहत है कि इनको आपके साथ मैरिज करनी है, नहीं की है तो, मीन्स सिंगल है तो, और अगर की है तो अपनी मैरिज रिलेशनशिप को स्टेबल करना है। तो भाई स्पेल इसके लिए हो रहा है कि भाई ये ना हो थर्ड पार्टी की ओर से। अगर आप कर रहे हैं स्टेबिलिटी आने के लिए, मीन्स आपको करना चाहिए। अगर किसी की सिचुएशन ऐसे है तो डेफिनेटली अपने मैरिज लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेल करनी चाहिए, ये फलीभूत हो जाएंगे आपके। इनके फैमिली वाले स्पेल ये कर रहे हैं, अगर ये सिंगल है ना तो इनके फैमिली वाले स्पेल कर रहे हैं, खास कर कोई महिला, कि ये आपके टूवर्ड्स ना आए, आपसे घर न बसाए, आपके साथ शादी ना कर ले। ब्लैक मैजिक को क्लैरिफाई करो। हाँ, ब्लैक मैजिक तो इसीलिए किया जा रहा है, ये अगर इन्होंने आपसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपको डिसीव कर, मीन्स आपको धोखा दे रहे हैं ये पर्सन। हाँ जी, ब्लैक मैजिक के इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। पर्सन अगर आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, आप इनको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग आईडी से, ये आपको ब्लॉक कर रहे हैं, बात करना टाल रहे, इट्स ड्यू टू दैट काइंड ऑफ बैड ब्लैक मैजिक। ओके, बट ये काफ़ी डिसअपॉइंट बहुत करते हैं आपके पर्सन आपको, तो ये इनका रियल सेल्फ नहीं है, ये इनका ब्लैक मैजिक वाला, मीन्स ब्लैक मैजिक इफेक्ट है इनके ऊपर का। पर्सन ने अगर आपके खिलाफ कुछ गलत बातें बोली है, गलत अनाप शनाप बक रहे, आज भी आपके पर्सन गॉसिप कर रहे, अनाप शनाप बक रहे फ्रेंड्स के साथ, लोगों के साथ, अच्छा खासा लंबा चलता रिश्ता ये तोड़ रहे हैं, गलत किया है या फिर कर रहे हैं, तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ब्लैक मैजिक, और अभी भी इन्हीं लोगों के संपर्क में है। अब आपको लेकर उनको क्यूरियोसिटी होती है, आपकी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, बट अगर इन लोगों के बहकावे में आकर आपकी जानकारी ले रहे तो बैड वे में ले रहे। और ये चीज़ें, इसके वजह से बात न करना, मिलने ना आना, अगर मिलते हैं तो बहुत गलत चीज़ें करना, बट ये एनर्जी करवा रही इनसे, लॉस एंड सैडनेस। जी देखो, उनको लगता तो है कि इनसे कुछ गलतियां हो रही है और पास में ये चीज़ें करी है, इन्होंने खुद ही आपकी बदनामी करना, आपके लिए गलत सलत बोलना, ये चीज़ें करने की कोशिश करी है। किसी किसी को तो पार्टनर की ना, इनसे स्पेल कराकर, इनको इन्फ्लुएंस कराकर किसी और के साथ शादी कर दी। अब शादी हो रही, वहाँ पे वो नहीं मिल रहा है, तब जाके इनका भ्रम टूट रहा है, तब जाके इनका ब्लैक मैजिक टूट रहा है। किसी को तो समझ में नहीं आ रहा कि भाई मैंने ऐसे कैसे कर दिया। किसी के पार्टनर अभी भी इसी एनर्जी में कि भाई आखिर ऐसा हमने किया क्यों, मैंने किया, ऐसे किया, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है, ऐसी एनर्जी। अब आपके जो पार्टनर है ना, अगर कोई ऐसे सिचुएशन से फंसा है
तो काफ़ी लॉस एंड सैडनेस के एनर्जी में इनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहा और रिग्रेट इनको बहुत हो रहा है। आप लोग पूछ रहे थे ना कि इनको रिग्रेट होता है। यस, इनको रिग्रेट होता है। लॉस एंड सॉरो की एनर्जी बहुत है। उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया है कि इनको ये किस चीज़ की सज़ा मिल रही है। काफ़ी डाउट में है, सेल्फ डाउट में है कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। ये चीज़ें एडिक्शन को क्लैरिफाई करते हैं। देखो, प्यार तो आपसे बहुत करते हैं, बट अगर ये आजकल गलत चीज़ों का मीन्स ज़्यादा अल्कोहल कंडक्ट करना एंड उस चीज़ में आकर आपको कुछ, ये किसी के लिए आया है मैसेज। हाँ, चलो पार्टनर लौट कर आया है, बट प्यार भी करता है। जब होश में होता तो बहुत प्यार करता है, बट शराब पीता है तो पता नहीं क्या क्या बकवास करता है। अब ये चीज़ें कब होती है? अगर ये पीता भी नहीं ना, बट फिर भी अगर ये बीच बीच में, खास कर कब होता होगा? अमावस एंड पूर्णिमा के टाइम अगर आपकी इनसे बात हो, अगर ये आपके साथ हो ना, तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि ये ऐसे कैसे बोल रहा है, ये ऐसे कैसे मेरे साथ बिहेव कर रहा है। तो ये इस चीज़ का एडिक्शन है। बट जब ये आपके आपके साथ ऐसा बोलते तो क्या सच में ये ऐसे है क्या? नहीं, ये जो टू ऑफ कप की एनर्जी में है, ये तो आपको अपना गुड लक मानते हैं, आपको अपना डिस्टाइन पार्टनर मानते हैं। तो अनकंडीशनल प्यार की एनर्जी इनके कहीं ना कहीं दिल के बहुत डीपली आपके लिए ये चीज़ें हैं। मैं इतनी देर से यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई ऐसा पर्सन है ना, मिस जज हो रहा है किसी का, कि जो खुद नहीं कर रहा है ये चीज़ें, उसे करवाई जा रही है और लंबे समय से करवाई जा रही। बट आई थिंक वो मिस जज हो रहा है, क्योंकि 100 ऐसे एग्जाम्पल आपके सराउंडिंग है कि लोग गलती का मीन्स फ़ायदा उठाकर छोड़ देते हैं, मन भर गया तो छोड़ जाते हैं। तो उस कैटेगरी में किसी के ऐसे पर्सन को बिठाया गया है जो कि असल में वो नहीं है। ब्रोकन रिलेशनशिप, हाँ, अगेन यहाँ पे हिडन एजेंडा। आपके साथ उन्होंने रिलेशनशिप ख़त्म किया था ना, तो कोई लेडी थी जिसने जानबूझकर आप दोनों के रिलेशनशिप में डिस्कनेक्टिविटी करी, मिसअंडरस्टैंडिंग करी और उसी के इफ़ेक्ट में आकर इग्नोर करके ये आपसे ब्रेकअप करके चले गए। ये महिला कौन है देख लेते हैं भाई। Who is this lady? या फिर किसी ऐसे लेडी से कुछ किया करवाया है। थर्ड पार्टी है ये कोई थर्ड पार्टी है। बहुत सारे पैसे देकर किसी ऐसी लेडी से आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी ने सबसे पहले तो क्या किया, एक सीडिंग एनर्जी अपने प्रति आपके पार्टनर के मन में भर दी, ताकि आपके पार्टनर को फिजिकल अट्रैक्शन थर्ड पार्टी से हो जाए। जब ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लाइफ में आई तो आपके पार्टनर को लगने लगा कि इनकी लाइफ काफ़ी डिज़ायरफुल हो गई, क्योंकि कुछ ऐसा उसने किया, उसके एजेंडे आपके पार्टनर के लाइफ में आने से ही ख़राब थे। मीन्स जैसे उसने कदम रखा होगा तभी से उसके एजेंडे थे कि सबसे पहले तो उसको आपसे दूर करना, आपका रिश्ता तोड़ना और फिर आपके पर्सन के साथ सेटल हो जाना। और इसी इफेक्ट में आपके पार्टनर ने आपसे क्या किया, रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया, ब्रोकन कर दिया और अट्रैक्शन उसके प्रति आपके पार्टनर के मन में भर दिया, स्पेल थ्रू, ब्लैक मैजिक थ्रू, ताकि आपके पार्टनर को आप में कोई इंटरेस्ट ही ना रहे। लॉन्गिंग, देखो है तो आप इनकी विश फुलफिलमेंट, बट मैंने कहा जैसे कि ये बहुत अब इस वक्त ना काफ़ी स्ट्रगल करते करते एग्जॉस्ट हो चुके हैं और लड़ने का जज्बा इनका चला गया है। बट अंदर से तब बहुत रोमांटिक फील करते हैं, बहुत इमोशनल स्टेबिलिटी इनको मिलते हैं। आप इनके लिए हमेशा विश कम ट्रू है। आप वो पर्सन है जो इनको इमोशनली
ऑल वे में सेटिस्फाइड करते हैं। डिवाइन गाइडेंस, अभी इनको कोई डिवाइन गाइडेंस मिली है आपके पार्टनर को, जैसे कि ये जो चीट करके भागे थे ना, बिट्रे करके भागे थे आपसे, डिसऑनेस्ट करके भागे थे स्ट्रैटेजी के लिए, इन्होंने आपको समझा होगा आप काफ़ी ट्रिकरी माइंडसेट हो, फ्रॉड हो, धोखेबाज हो, आपकी इंटेंशंस ठीक नहीं है, और ये समझकर इन्होंने पास में आपसे बहुत झगड़े करे थे। बट आपके पार्टनर को जैसे कि डिवाइन गाइडेंस आ चुकी है आपको लेकर, और जब डिवाइन गाइडेंस आ चुकी है तो आपको तो वैसे भी क्लीन चिट मिल गई। खुद अगर डिवाइन गाइडेंस में ये कह रहा है आपके पार्टनर को कि आप जैसे पर्सन को छोड़कर वो क्या कर रहा है, ये चीज़ें दिख रही है। अनकंडीशनल लव को क्लैरिफाई करो। हाँ, आपके पार्टनर वाकई में आपके साथ फेयर रहना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं, आपको न्याय देना चाहते हैं। आपके पार्टनर को आपके ऊपर कंप्लीटली फेथ है, डीपली प्यार करते हैं, अटैचमेंट है आपके पार्टनर का आपको लेकर काफ़ी। ये है आपके पार्टनर के हिडन इंटेंशंस आपके प्रति। डिवाइन गाइडेंस ये भी इसका भी सोर्स हो सकता है। कर्मा भी मिला होगा इनको, कर्मा तो मिल रहा है, क्योंकि वो चीज़ें नहीं मिल रही जो आप इनको बिल्कुल आसानी से दे रहे थे। अनकंडीशनल प्यार, डेडिकेशंस। चलिए, क्या है आपके पार्टनर आपसे कहना क्या चाहते हैं, देखते हैं। बताइए मुझे आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, मेरे व्यूअर्स का पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। पार्टनर इज मिसिंग यू। इतने नहीं लूंगी मैं। हाँ, पार्टनर नीड्स यू। पार्टनर इज फीलिंग रिग्रेट हो रहा है इनको, और इनको अभी इस वक्त आपकी ज़रूरत है। पार्टनर इज फीलिंग प्राउड ऑफ यू। पार्टनर वॉन्ट्स टू मेक मोर मेमोरीज विथ यू। Partner just have feeling not love for you. Partner wants to fall in love with you again. अच्छा, तो ये इनका माइंड सेट भी बहुत ही जगलिंग वाला चल रहा है। मीन्स उस वक्त इनको लगा होगा कि शायद ये आपसे प्यार नहीं करते, बट अब इनको ये लगता है कि शायद आपके प्यार में फिर से पड़ जाए। पार्टनर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट यू। पार्टनर इज चीटिंग ऑन यू। हाँ जी, चीटिंग तो उन्होंने किया था आपके पार्टनर ने, और इसीलिए इनको तब लगा था, जब चीट कर रहे थे तब इनको लग रहा था कि इज नॉट हैव फीलिंग नॉट लव फॉर यू, कि इनको आपको लेकर कोई फीलिंग नहीं है। ये उस वक्त भी मैसेज आए हैं। पार्टनर इज फीलिंग जेलस। अभी आपको लेकर काफ़ी जेलस है, या फिर इनको ये लगता है कि शायद अब आप इनके लिए प्यार फील नहीं करते। और ये कहाँ के मैसेज आ रहे हैं, जब भी आपको चीट कर रहे थे ना, पार्टनर इज बीइंग इन्फ्लुएंस बाय थर्ड पार्टी से इन्फ्लुएंस है। अब आपके पार्टनर आपको क्या कर रहे हैं ना, मिस बहुत कर रहे हैं। ये दोनों एनर्जी आए हैं, आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे कुछ पास्ट के मैसेज भी मुझे आए हैं कि ये जब थर्ड पार्टी से इन्फ्लुएंस है, तब इनको ये लग रहा था कि आपको लेकर इनको कोई फीलिंग नहीं है। वो इस चीज़ का उनको क्या हो रहा है ना, रिग्रेट हो रहा है। इस वक्त आपके पार्टनर को आपकी मीन्स इनको बहुत ज़्यादा नीड है, बट इनको ये प्राउड भी फील होता है आपको लेकर कि आप जैसा पार्टनर शायद उनको कभी नहीं मिलता।
अब आपके साथ जो कोई भी मेमोरी है उनको रिक्रिएट करना चाहते हैं और आपके फिर से प्यार में पड़ना चाहते हैं। ये ऑलवेज आपके बारे में थिंक आउट करते हैं। अगर आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए तो भाई इनको जेलस भी बहुत होती है आपके पार्टनर को। अब मैं करंट एनर्जी देख लेती हूँ आपके पार्टनर की, आपको लेकर क्या है। इसको मैं क्लैरिफाई नहीं करूँगी क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। मेरी भी उसके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है मेरे भी उसको लेकर। देखो आपके पार्टनर अब आपको एक डिवाइन लव मानते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, फैमिली बसाना चाहते हैं, हेल्दी वेल्दी फैमिली बनाना चाहते हैं, हार्ड वर्क करना चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में। जिस तरीके से आपके पार्टनर ने आपके साथ ब्रेकअप किया था, आपको इग्नोर कर, आपके कॉल इग्नोर करना, आपसे ब्रेकअप करना, आप पे डाउट करना, ये चीज़ें करी थी आपके पार्टनर ने। बातचीत बंद है आपके पार्टनर की, अभी भी सिनेरियो चल रहा है। कोई गुड न्यूज़ लेकर आते हुए दिख रहे आपके पार्टनर आपके लिए, जैसे कि एक पनिशमेंट बन चुकी है रिलेशनशिप, बट ये बहुत जल्द ये चीज़ें एंड होती हुई दिख रही है। कोई गुड न्यूज़ लेकर आपके पार्टनर आपके लाइफ में दोबारा लौट कर आते हुए दिख रहे हैं। 1 कार्ड, ओनली 1 कार्ड। यस, 3-3 की एनर्जी बहुत आ रही है। थर्ड पार्टी में है पार्टनर। देखो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी तो यही है, ही इज़ वेरी एक्साइटेड टुवर्ड्स यू, आना चाहते हैं। सबसे पहले मैरिज का ही कार्ड आ चुका है। अगर ये मैरिड नहीं है तो आपके साथ डेफिनेटली मैरिज करना चाहते हैं। अगर ये मैरिड है तो अपने आप को काम काज में उलझा रहे हैं, वहीं पे एंगेज कर रहे हैं आपके पार्टनर। आप दोनों में मुझे लगता है ब्रेकअप ट्रस्ट इशू की वजह से हुआ होगा, या फिर डाउट मीन्स ट्रस्ट इशू, डाउट, यही चीज़ें रही होंगी। और आजकल आपके पार्टनर, अगर आप ब्रेकअप है तो आप कॉल भी कर रहे थे, इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। बट ये सिचुएशन ना बहुत एंड हो जाएगी, बहुत जल्दी एंड हो जाएगी आपके पार्टनर की ओर से। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को बहुत सारी बातों की क्लैरिटी मिल चुकी है। अब ये बहुत जल्द कोई गुड न्यूज़ देकर आपके लाइफ में मुझे लगता है यहाँ पे ट्रैवलिंग करके मिलने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि पैशनेट एंड चार्मिंग फील कर रहे हैं। 3 की एनर्जी आ रही है। अगले 3 डेज या फिर 3 वीक में पार्टनर की ओर से आपको कुछ ना कुछ संकेत मिल जाएगा। करंट एनर्जी तो यही है आपके पार्टनर की आपको लेकर। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे पार्टनर की ओर से नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके लिए। सेपरेशन चल रहा है आप लोगों का, तो पार्टनर थिंक कर रहे हैं, प्रोग्रेस लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। पास्ट की एनर्जी काफ़ी सफरिंग रही इस पार्टनर के साथ। ओपन अप कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेकर। नेक्स्ट एक्शन एंड फाइनल आउटकम बताइए। नर्चर करना चाहते हैं पार्टनर। काफ़ी पास की कुछ चीज़ें आपके पार्टनर का भी बहुत सफरिंग देती हुई दिख रही है। बट देखिए डेस्टिनी है, ये तो आपका डेस्टाइन कनेक्शन लग रहा है। आई थिंक आपके पार्टनर ने ना एक 1 नाइट स्टैंड वाला रिलेशनशिप आपके साथ देखा होगा, किया होगा, या फिर समझा होगा, या फिर आपको इस चीज़ को लेकर काफ़ी टॉक्सिसिटी दी होगी आपके पार्टनर ने। मीन्स आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर ने पास्ट में सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी तक ही रखा होगा, और जब बात कम्युनिकेशन की, कमिटमेंट की आ गई तो ये ब्रेकअप करके चले गए। अब आपके पार्टनर का हायर सेल्फ एक्टिवेट हो चुका है। अवेकनिंग के एनर्जी में आपके पार्टनर आ चुके हैं। पता नहीं मैं जब भी एनर्जी निकालती हूँ तो एनर्जी एंजल्स मुझे हमेशा पास की एनर्जी क्यों देते हैं। पार्टनर ना अब आपके साथ एक गार्डेड रिलेशनशिप करना चाहते हैं। एक सेल्फ वर्थ में आ चुके, हाई वाइब्रेशन में आपके पार्टनर आ चुके। हीलिंग की बात बार बार आ रही है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन चल रहा है क्या। काफ़ी टेम्पटिंग एनर्जी भी आपके पार्टनर की आपको लेकर देख सकते हैं। मीन्स पास में भी आपके पास आने से अट्रैक्शन एंड टेम्पटेशन एनर्जी के थ्रू ही ये रिलेशनशिप रखा था। बट इस बार ना ये टेम्पटिंग एनर्जी आ रही है, बट एक फैमिली के एनर्जी के साथ। ही वॉन्ट्स टू मेक फैमिली विथ यू। ये पार्टनर आपको कुछ ना कुछ
गिफ्ट देना चाहता है। जेनरसिटी की एनर्जी आपके पार्टनर की ओर से आपके लिए आती हुई दिख रही है। नर्चरिंग की एनर्जी आती हुई दिख रही है। मीन्स आपके रिलेशनशिप का पार्टनर के साथ जो था, पास्ट एंड प्रेजेंट करंट एनर्जी बहुत ही हेवी टॉक्सिक रही होगी। पास्ट में इस पर्सन ने आपके साथ सेपरेशन किया था क्योंकि उनका रिलेशनशिप का जो बेस था, जो थॉट था, वो काफ़ी टॉक्सिक था। और आपके पार्टनर के उस टॉक्सिक थॉट ने आपके रिश्ते को और आपके मेंटेलिटी को, आपकी लाइफ को काफ़ी टॉक्सिक बना दिया है। अभी तक आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि पता नहीं मैं कौन सी सज़ा जी रही हूँ। बट अभी का जो सेल्फ चल रहा है, एक हीलिंग प्रोसेस आपके पार्टनर की चल रही है। जहाँ कहीं भी है, जो कुछ सेपरेशन में, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में भी है, तब भी एक हीलिंग की प्रोसेस चल रही है। नेक्स्ट एंड फाइनल आउटकम में मैं बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी देख रही हूँ। सिर्फ एक सेक्सुअल अट्रैक्शन यही नहीं रहेगा, वो तो रहेगा। रिलेशनशिप का बेस वो होता है, बट वही बेस रिलेशनशिप का नहीं होना चाहिए, क्योंकि गार्डेड एनर्जी, एक नर्चरिंग की एनर्जी, केयरिंग एनर्जी, फैमिली एनर्जी, फैमिली फाउंडेशन आपके पार्टनर आपके साथ करते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी प्रोटेक्टिव आपके पार्टनर आपके साथ होते हुए मुझे फ्यूचर में दिख रहे हैं। आपको इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, मैं देखती हूँ अभी। बताइए मुझे आर्कएंजल माइकल, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में। हीलिंग, हीलिंग मिराज, ये भी हीलिंग बहुत आ रही है ना आज, बहुत मुझे हीलिंग हीलिंग हीलिंग। और कोई कर रहा है क्या हीलिंग, या फिर किसी के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे हैं भाई हीलिंग करो, बाइंडिंग फॉर एवर। हीलिंग का मैसेज बहुत आ रहा है यहाँ पे। सी थ्रू इल्यूजन, नेविगेट डेंजरस एंड फाइंड सॉलेस इन थेरेपीज गाइडेंस। हाँ जी, हीलिंग से आपके दिमाग से सारे इल्यूजन निकल जाएंगे और जितने भी खतरे क्यों ना उसको आप नेविगेट कर पाएंगे। और डेफिनेटली एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ अपनी लाइफ को आप क्या करेंगे, एक सॉलेस में लाएंगे। कैप्रिशियस, चिल्ड्रंस आर इन्वॉल्व और समवन इज बीइंग इमैच्योर। आपकी रिलेशनशिप शायद बच्चों के कारण काफ़ी अफेक्ट हो रही है, या फिर आप इमैच्योर बिहेवियर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको क्या होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए। क्लाउडेड विजन है यहाँ पे। देखो आपके सामने तो वही कंफ्यूजन, इल्यूजन तो रहेगी बहुत, बट रिकॉग्नाइज करना है आपको। और जो कोई भी रेड फ्लैग्स है ना आपके रिलेशनशिप में, उसको रिकॉग्नाइज करके उसके ऊपर आपको काम करना है। रेड फ्लैग्स नहीं होने चाहिए रिलेशनशिप में। अगर बच्चों की वजह से रिलेशनशिप अफेक्ट हो रहा है, तो आप अपने एंगल में, अपने रिलेशनशिप के हिसाब से अकॉर्डिंगली आपको आपके पार्टनर का सपोर्ट, सहारा बनना चाहिए। वहाँ पे अगर इमेच्योरिटी दिखाते हो तो इसे नहीं चलेगा। टेंडर ब्रिजेस की एनर्जी आ रही है। बिल्डिंग कनेक्शन विथ एम्पैथी, जेंटलनेस एंड काइंडनेस। तो एम्पैथ तो होना चाहिएगा आपको, क्योंकि जितना एम्पैथ होंगे, जितना जेंटल होंगे, काइंड होंगे, तभी तो पार्टनर के दिल में आप अपने लिए कोई ब्रिज खोल पाएंगे ना। फ्लटरिंग हार्ट की एनर्जी है। देखिए योर पैशन टेंड्स यू टू द लव यू डिज़ायर। पैशन को ख़त्म मत होने देना भाई अपनी लाइफ में। एंड हार्ट चक्रा के ऊपर आप बहुत ज़्यादा काम करो, मीन्स बैलेंस करने की कोशिश करो हार्ट चक्रा को। दिल खुश रहेगा तो आपकी हर डिज़ायर भी कंप्लीट होगी और आप जो चाहे वो कर पाएंगे। क्रॉसिंग ओवर, ब्रिज द गैप बिटवीन योर हार्ट्स विद ट्रस्ट। यहाँ पे ब्रिज 2 बार आया है। ट्रस्ट के साथ और ट्रू अनकंडीशनल फीलिंग के साथ ही आपको ये गैप भर सकते हैं। मीन्स दूरियाँ आ चुकी है। आपके पार्टनर कुछ बात आप समझ नहीं पा रहे, समझ नहीं ले रहे इनको। आपके पार्टनर की शायद एक्सपेक्टेशन जेन्युइन हो, कुछ चीज़ें हैं ऐसी। दिल तक जाने का रास्ता इतना आसान नहीं है। लव यू मनने से, सच में बोलने से सिर्फ लव यू नहीं होता है। जब प्यार करते लव ये शब्द आता तो उसमें सबसे पहले आता है डेडिकेशंस, टू अनकंडीशनल लव एफर्ट्स।
इन अ फॉग, आई थिंक आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हैं। फियर, ऑब्लिगेशंस और गिल्ट मेक्स यू स्टे गेट क्लियरिटी। तो वही इसीलिए टॉपिक भी लिया है कि यहाँ पे सच में है कोई जेन्युइन है जिसको शायद गलत समझा जा रहा है, तो क्लियरिटी लाओ, क्लियर करो। सिर्फ ऊपरी दिखावे से, ऊपरी गाइडेंस से ही जज मत करो। मैं लाइव सेशन लेती हूँ, लाइव सेशन में बहुत ऐसे सीरियस क्वेश्चंस होते हैं कि लोग पूछते हैं। देखो, लाइव सेशन में आप पूछो, ये बात मैं नहीं कह रही कि आप मत पूछो, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता रीडिंग, मुझे ये भी पता है, इसलिए मैं लाइव सेशन, मेरे जैसे काफ़ी सारे टेरर लाइव सेशन लेते, लोगों को फ्री कंसल्टेशन देने की कोशिश करते। जनरली मैं रिस्पेक्ट करती हूँ सभी लोगों का, बट मेरा कहना क्या होता है, मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर लेना नहीं है। अगर आप किसी से पर्सनल कंसल्टेशन भी लेते हो ना, तभी भी मैं ये कहूँगी कि आप पूरी तहकीकात करें। पार्टनर, रिलेशनशिप, अपने रिलेटिव्स को पूछे, अपने फ्रेंड्स को पूछे, अपने सिबलिंग्स को पूछे जिन पर आपको भरोसा है। वो सारी इंक्वायरी करने के बाद, कंफर्म होने के बाद आप कोई नतीजे पे आए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई अच्छा रिश्ता जो खराब नहीं था बट जस्ट लेबलिंग की वजह से या फिर किसी और के ओपिनियन की वजह से ये रिश्ता खराब। ओके गाइस, तो ये आपको ये करना चाहिए। अब आपके स्पिरिट एनिमल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं, देखते हैं। जैसे कि आज के एनर्जी में बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आया कि ब्लैक मैजिक के इन्फ्लुएंस में कर रहा है। जो ब्लैक मैजिक अमावस पूर्णिमा के टाइम ज़्यादा हाइपर होता है, और इस एनर्जी में समझ लो पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में फंसा है और उसको बीच बीच में रियलाइज़ हो रहा है कि वो गलत कर रहा है, बीच बीच में उसको रियलाइज़ हो रहा है, बीच बीच में उसको रियलाइज़ हो रहा है। ये आपको कहेगा कौन, ये आपको बताएगा कौन? ये कोई एनर्जी प्रेडिक्टर जो है वही बताएगा ना। बट आपको अगर वो कोई बताएगा नहीं तो आपको क्या लगेगा कि नहीं यार ये तो ऐसा ही है। बट आप तक अगर ये इन्फॉर्मेशन जाने की नहीं, उसको धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है, बट कंप्लीट रियलाइजेशन के लिए टाइम है। तो आपका एक माइंडसेट हो जाता है कि उसके लिए बिल्कुल जो निगेटिव जा रहा है ना, तो वो थोड़ा पॉजिटिव बन जाता है। नहीं यार, सच में अगर ऐसा हो तो ठीक है, थोड़ा इतना निगेटिव नहीं सोचते, देखते, तो ये फर्क पड़ता है। चलिए, आपके स्पिरिट एनिमल आपके लिए क्या गाइडेंस देते देखते हैं। स्पिरिट एनिमल्स किसका? जिराफ है। जिराफ जिसका स्पिरिट एनिमल है, क्या कहना है? विजनरी, भाई विजनरी बनो, दृष्टिकोण देखने की कोशिश करो, यहाँ पे आईसाइट देखने की कोशिश करो। राइज अबव अर्दी मैटर्स, ग्लाइड थ्रू लाइफ विद ग्रेस, यू आर एबल टू सी द राइट पाथ, स्टैंड टॉल इन योर आईज, इन योर सेल्फ वर्थ एंड लव विद अ बिग हार्ट। दिल बड़ा कीजिए भाई, और अपना आईसाइट है ना वो अच्छा कीजिए। थोड़ा ऊंचा कद मीन्स हाइट से ऊंचा नहीं है, सोच से ऊंचा बनिए आप। एंड यस, अगर आप उस ऊंचे दृष्टिकोण से, ऊंची सोच से देखते हैं, प्योर माइंडसेट के साथ, बड़े दिल के साथ देखते हैं ना, तो डेफिनेटली लव लाइफ में आने वाले सारे राइट पाथ आप देख पाएंगे। ऊपर से सब देखते हैं ना जरा, नीचे क्या चल रहा है, तो वैसे आईसाइट बनाई कह रहे हैं। तो पीकॉक किसका है भाई? पीकॉक स्पिरिट एनिमल जिसका है, वो कहते हैं वाइब्रेंसी। यू वेर बॉर्न टू शाइन एंड इंस्पायर। किसके लिए बॉर्न हुए हो आप? शाइन करने के लिए, इंस्पायर होने के लिए। कोई करियर में ज़्यादा ब्लॉकेज लेके बैठा है क्या? डिसअपॉइंट होके बैठा है क्या? गिव अप कर दिया है? पैशन नहीं दिखा पा रहे हैं, पैशन से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसे मत करो। आप तो भाई शाइन होने के लिए, इंस्पायर करने के लिए बॉर्न हुए हो। प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी टू अवॉइड जेलेसी। हाँ, यहाँ पे सिर्फ करियर वालों के लिए नहीं है, लाइफ के अंदर से जेलेसी अगर ख़त्म करनी है तो क्या करना है? ह्यूमिलिटी, मानवता, ह्यूमिनेशन नहीं बोल रही मैं, ह्यूमिलिटी बोल रही। मानवता की प्रैक्टिसेस करो भाई। बी ग्रेटफुल फॉर लाइफ एंड मोर गुड थिंग्स विल कम।
बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड रिकॉग्नाइज योर ब्रिलियंस। अपने आप से सच बनिए। देखो, यहाँ पे दो चीज़ होती है, आप में बहुत सारा पोटेंशियल है, बहुत सारा पैशन है, बट आपको हमेशा अपने आप को कम समझने की आदत है। नहीं, अपने पोटेंशियल की आपको भरोसा होना चाहिए, क्योंकि आपका यही भरोसा आपको एक दिन क्या करेगा, ब्राइटर बना देगा। तो किसी किसी को लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको सब कुछ करने की गाइडेंस या फिर आपको वो मौका दिया जाता है, तो वहाँ पे आप फेल होते हो। तो ये क्या हो गया, आपने खुद को धोखा दे दिया कि मुझे सब कुछ आता है। तो नहीं, इस भ्रम में भी नहीं रहना है, अहंकार में भी नहीं रहना है, और अपने आप को बहुत कम भी नहीं समझना है। आप बहुत ब्रिलियंट है, ये बात मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो अपने ब्रिलियंस को यूँ दबा के नहीं रखना है आपको। स्नोली पॉट किसका है भाई? सेल्फ रिलायंस नहीं कर पा रहे हैं, सेल्फ एस्टीम प्रॉब्लम चल रही है आपकी। यू आर स्ट्रांगली इंडिपेंडेंट एंड ऑफन सॉलिटरी। किसको लगता है मेरा इनके अलावा नहीं चलता? ज़्यादातर मुझे लेडीज़ की लगती है एनर्जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई, आप बहुत स्ट्रांग हो, स्ट्रांगली इंडिपेंडेंट बनो आप। इंटीग्रिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर बेस्ट आउटकम। Clock yourself with invisibility and walk with the shamans. Use your intuition and let your life unfold in silent perfection. इंट्यूशन का तो आपको फ़ायदा करना है, और अपनी लाइफ को क्या करना है, अनफोल्ड करना है परफेक्शन। साइलेंटली परफेक्ट बनिए। एकता में ही पूरी शक्ति होती है, इसमें बेस्ट आउटकम होता है। ड्रैगन सुपर नेचुरल किसका साइन है? चाइनीज साइन है ड्रैगन, मेरा है। यू आर द एंशिएंट वाइन सेज, यू कैन शेफ शिफ्ट एट विल, मास्टरी इज योर डेस्टिनी, राइज विद डिग्निटी। ये सारी क्वालिटी ड्रैगन की है। आपके अंदर ऑलरेडी एक मास्टर क्वालिटी है, डेस्टिनी ने ऑलरेडी आप में भर के दी है। ये आप तो भाई एंशिएंट वाइज सेज है, मीन्स बहुत ही बुद्धि क्षमता है आपकी, और आप आपके मन चाहे शेप आपके लाइफ को दे सकते, इतनी पावर आप में है। अपनी पावर को पहचानो। आपका जो स्पिरिट एनिमल है ये आपको कह रहा है। और यहाँ पे ग्रीजी बियर पावर, आई एम indestructible. I honor my intuition and I go where it leads. आपकी इंट्यूशन का आपको क्या करना, ऑनर करना है। आप तो कुछ भी कर सकते हैं भाई, आप में वो सारी पावर है, सबको लीड कर सकते हैं, सबके ऊपर आप राज कर सकते हैं। लव एंड जेंटलनेस आर माई रियल स्ट्रेंथ। ये बियर की क्वालिटी कह रही, लव एंड जेंटलनेस आर माई रियल स्ट्रेंथ, आई नेवर गिव अप, आई विल सक्सीड। अगर आप किसी को दिल खोलकर प्यार करते तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई बिल्कुल बेचारा विक्टिम मेंटलिटी में आकर आपको बस रोना धोना है, बेगिंग करनी। नहीं नहीं, आपके अंदर ये बियर की पावर है, इसको जानना है, गुर्राना है आपको। सीट अट इसका मतलब ही नहीं सामने जाकर झगड़ा करो, ये मत नहीं है, अपनी खुद की स्ट्रेंथ को जानो। सी टर्टल का क्या है, प्रोटेक्शन। यू आर प्रोटेक्टेड। आपके स्पिरिट एनिमल कह रहे हैं, जिनका स्पिरिट एनिमल बियर है ना, ये आपको कह रहा है आप में वो स्ट्रेंथ है, जागो जागो मोहन प्यारे जागो। देखो टर्टल का आपको प्रोटेक्शन दे रहा है सी टर्टल। यू आर मास्टर ऑफ फाइंडिंग लाइफ फ्लो। आप मास्टर है, आपके लाइफ में कोई भी दिशा, कोई भी फ्लो, कोई भी मार्ग आप देख सकते हैं। मीन्स किसी भी सिचुएशन में, कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में डालो, वहाँ से आप अपने लिए मार्ग निकाल लेंगे। बी इन हार्मनी विद द रिदम एंड योर पाथ विल अनफोल्ड। रिदम के साथ चलो, अगेंस्ट मत जाओ। रिदम जा रही है, हाँ आप जा रही है, ऐसा नहीं, रिदम के साथ जाओ, फ्लो के साथ जाओ। इन स्किल्स प्रिजर्व एंड यू विल सक्सेस। ओके, प्रिजर्वर एंड यू विल सक्सेस। यू हैव एवरीथिंग यू नीड टू बी प्रोटेक्टेड एंड हैप्पी। आपके पास सब कुछ है, प्रोटेक्टेड है आप, और आप खुश, मीन्स उनको ना खुश रहो ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ दिया है। अरे भाई सांस चल रही है हमारी, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। सांस चल रही है यानी जिंदा है, जी रहे हैं। मुझे हमेशा उन लोगों के लिए ना एक सवाल आता है मन में कि
देखो अब होता है, सच में प्यार होता है, मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, बट एक सलाह देने की कोशिश कर रही हूँ मैं, टू किट इन अ वेरी गुड वे। आप किसी और से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसके आपके लिए दिल, दुनिया, सांस, सब कुछ वही है। और वो बंदा क्या करता है ना, बंदा बंदी क्या करती है, आपके साथ खेल कर एक दिन आपको छोड़ के जाती है। उसके बाद आपका जो हाल होता है ना, रोना धोना, सब कुछ छोड़ना, काम में मन नहीं लगना, हाथ में आया काम छोड़ देना, क्या करे अब, जी के क्या करे। अब वही नहीं है। सालों तक इंतज़ार करते हैं, वो बंदा वो बंदी कहीं और शादी कर लेते, सब कुछ कर लेते, और आप वहीं पे ठहर के उनका इंतज़ार करते कि एक दिन वो आएगा। अरे वो चला गया है भाई, बच्चे बच्चे पैदा करके चला गया है वो। तो आप प्रैक्टिकल क्यों नहीं बनते हैं? अब आपको क्या लगता है कि यूनिवर्स आपको क्या देगा, मेडल देगा? यूनिवर्स सबसे पहले बोलेगा कि मैंने तो आपके टूवर्ड्स, आपके पास बहुत सारे गाइडेंस भेजे थे, ये चैनल थ्रू, वो चैनल थ्रू, उस किताब थ्रू, इस मैसेज थ्रू, आपने नहीं लिया, उसमें मैं क्या करूं? मैंने गाइडेंस के थ्रू आपको नॉलेज भी दी थी, सेल्फ लव में आओ, सबसे पहला सेल्फ लव है, ये करो वो करो, सरेंडर कर दो, एक्सेप्ट कर दो, फॉरगिव कर दो, लेट गो कर दो। आपने कुछ भी नहीं बात सुनी, नहीं, इसमें मेरी गलती क्या है? तो गलत कौन हो गए? और दूसरा सवाल मेरा ये है, क्या ये पर्सन मिलने से पहले आपके लाइफ में कोई नहीं था क्या? आपके माँ बाप नहीं थे, भाई बहन नहीं थे, आपके फ्रेंड लोग नहीं थे, सब कुछ तो थे। तो अचानक एक बदमाश पर्सन आपके लाइफ में आता है, आपको धोखा देकर चला जाता है, और आप उसके लिए वो सारे रिश्ते तोड़ देते हो जो जन्म से आपके थे। ऐसा क्यों? चलो मानो वो पर्सन बदमाश नहीं है, वो किसी हालात, किसी सिचुएशन में स्टक होकर अपनी मजबूरी के चलते वो आपको छोड़कर गया है। मैं कतई ये नहीं कह रही हूँ आपको कि आप उसको प्यार मत करो, मैं ये कह रही हूँ कि आप अपना जीना मत छोड़ो, आप जियो, खुलकर जियो। आप अपने पैशन को क्रिएट करो, हॉबीज़ को क्रिएट करो, अपने आप को करियर में ढाल दो। आपको उसका इंतज़ार करना है, ज़िंदगी भर करो। मैं ये कही नहीं, आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन है। मैं बस आपको कह रही हूँ कि जिस तरीके की मैं जब देखती हूँ, मैं जब रीडिंग करती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। और वो चीज़ रीडिंग आती है मेरे पास कि 10 साल हो गए, 11 साल हो गए, तो वाह, इतना क्यों भाई? उसने कुछ छोड़ा है आपके लिए? तो आप मेरे फैमिली मेम्बर हो, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, आपको समझा रही हूँ। भले आपका हस्बैंड है, भले आपकी वाइफ है, अगर उसको आपका डेडिकेशन नहीं समझ में आया है, आपका ट्रू अनकंडीशनल लव समझ में नहीं आया है, किसी गटर में जाकर उसको वो जन्नत लग रही है, तो उसके लिए रोना कहाँ तक सही है? आप अपनी लाइफ क्यों फ्रीज कर रहे हो? बच्चे हैं, आप में कुछ तो हॉबी होगी, उसको क्रिएट करो, अर्निंग सोर्स बनाओ, कॉन्फिडेंट रहो, खुद के लिए जो अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा अच्छा हेयर स्टाइल करो, खूबसूरत दिखो, अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ। जीना मत छोड़ो अपनी लाइफ। अपनी अपनी इकोनॉमिकल हैसियत के हिसाब से हर किसी को खुश रहने का अधिकार है, और हर कोई खुश रह सकता है। तो जीना मत छोड़ो अपना, फर्ज निभाओ, अपने फैमिली ड्यूटीज निभाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, सब करो, बट गुड़ गुड़ के नहीं, खुश होकर। चलो एंजल की क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। लुक फॉर साइन, कह रहे हैं एंजल आपको, टेक एक्शन, अपॉर्चुनिटी, वेट, अनलाइकली, नेगेटिव मत हो भाई यहाँ पे। यू आर रेडी, कह रहे हैं एंजल आपको अपने साइन को देखना चाहिए। आपको काफ़ी साइन दिए जा रहे हैं, जैसे देखो मैंने अभी बोला ना, आपको यूनिवर्स कहेगा आपको, गीतांजलि इस चैनल से भी आपको काफ़ी गाइडेंस मिली थी मेरे अलावा जो भी कर रहे एंजल वो भी बोलेंगे आपको, यूनिवर्स इस चैनल से ये मिली थी, इस चैनल से ये मिला था चलो, अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आपको आएगी, एंड डेफिनेटली टेक एक्शन लेनी है आपको अपने लाइफ में,
एंड ट्रस्ट करना है। देखो मैंने बोला अभी ट्रस्ट करो भाई, सिर्फ रीडिंग लेके छोड़ो मत। ये सच में गाइडेंस हो सकती है, सच में आपको यूनिवर्स ऐसा ही बोलेंगे। चलो उसको क्लैरिफाई एक बार कर लेती हूँ मैं, आप किसके लिए रेडी है। हाँ देखो, आप इल्यूजन में मत रहो और किसी और थिंकिंग में, इल्यूजन में, नेगेटिव थॉट प्रोसेस में अब आपको रहना नहीं है। आपको जो अभी इंट्यूशन मिली है, किसी को ड्रीम थ्रू जा रहे हैं, किसी को कहीं ना कैसे इंट्यूशन जा रही, मैसेजेस जा रहे हैं, तो इंट्यूशन को फॉलो करने के लिए अब आप रेडी हो। फियर से निकल रहे हो, एनेक्सिटी से निकल रहे हो। सबकॉन्शियस माइंड आपको क्या गाइडेंस दे रहा है उसको फॉलो करने के लिए अब आप रेडी हो। लुक फॉर साइन, आपको एंजल्स यहाँ पे बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पे गुड लक तो आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, इक्वल गिव एंड टेक आता हुआ दिख रहा है। तो बस अपने साइन को फॉलो करो। मीन्स मैं एस्ट्रोलॉजिकल साइन नहीं बोल रही, मैं इंट्यूटिव साइन बोल रही हूँ। वेट, जी हाँ, थोड़ा अगर पार्टनर बात नहीं कर रहा है, ब्लॉक करके बैठा है, रिग्रेट मीन्स रिजेक्ट कर रहा है आपके कॉल को, और आपको ये खुद भी आइसोलेशन में बैठा आपसे बात नहीं कर रहा है, कोल्ड शोल्डर दे रहा है इन शॉर्ट, तो वेट करो, ये खुद ही अपोलॉजी देगा आपको, क्योंकि वो सॉल्यूशन ढूंढ रहा है। उसकी अवेकनिंग चल रही है, उसको कुछ ना कुछ सोल सर्चिंग कर रहा है, उसकी अवेकनिंग हो रही है, कोई गाइडेंस उसको मिल रहा है, उसको वो फॉलो कर रहा है। अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली करियर वाले जो देख रहा है उसको अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिख रही है। जिसकी लाइफ काफ़ी टॉक्सिक चल रही थी, थम सी गई थी, प्रॉब्लम्स आ रहे थे, आगे बढ़ती हुई दिख रही है लाइफ, अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। रिलेशनशिप की भी अपॉर्चुनिटी आ रही है। टेक एक्शन, जी हाँ, आपका एक्शन लेने का समय आ चुका है, क्योंकि टॉक्सिक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, जो काफ़ी एक नार्सिसिस्टिक फेज चल रहा था, वो थर्ड पार्टी लाइफ से जा रही है, और आपके पार्टनर एक्शन लेने के लिए आपके टोर्स आने के लिए रेडी है, एक्साइटेड है। ट्रस्ट को क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली ट्रस्ट करो। आपकी फाइनेंस भी अच्छी हो जाएंगी, प्लस थर्ड पार्टी निकलती हुई दिख रही है, पार्टनर आपसे कोलैबोरेट होते हुए दिख रहे हैं। अगर आपका डिवोर्स हो रहा था तो वो डिवोर्स खत्म होकर पार्टनर के साथ ही आपकी लाइफ सेट होती हुई दिख रही है। ये थी मेरी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।